For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन। देखिए, एनर्जी का मतलब होता है एक कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी काम को करने की। जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो चाहे ह्यूमन हो या अदर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, हर किसी को अपने काम को करने के लिए कुछ एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, हर एक काम को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ एनर्जी में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो है सन का। सन क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, सन एक नियर बाय स्टार में आता है। जितने भी स्टार्स हैं उन सभी में सबसे नज़दीक का जो तारा है वो क्या है? सन। सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं एनर्जी को लेकर, तो वहां पर आप सोर्स ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन में दो मेन कैटेगरी बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पर रिन्यूएबल, एंड नॉन रिन्यूएबल। पहले इसको डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का तरीका है सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर वो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। देखिए, रिन्यूएबल क्या होते हैं? कोई भी ऐसे सोर्स एनर्जी के जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहां पर एग्जांपल आता है सोलर एनर्जी। आप सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या यूज करने पर वो खत्म हो जाते हैं? नहीं ना। तो आप बार बार उसको रिपीटेशन में ला सकते हैं यूज करने पर जो खत्म नहीं होते हैं। और जब हम लाइन सुनते हैं कि कोई ऐसा सोर्स एनर्जी का जो यूज करने पर खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक नया नाम दिया जाता है और वो क्या है आपका? देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है? इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जो यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है सोलर एनर्जी का, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, जैसे कि विंड एनर्जी। अब हम विंड एनर्जी को इसमें कैसे कंसीडर कर रहे हैं, क्यों लिया गया है इसको? आप ये मानिए आपने विंडमिल जनरेटर को लगाया हुआ है, मींस पवन चक्की लगाई हुई है। तो जब पवन चक्की को आप देखते हैं कि वहां पर विंड का फ्लो आ रहा है, एक अच्छी खासी स्पीड में हवा आ रही है, जिसके बेसिस पर जो ब्लेड्स हैं वो रोटेशन दिखा रहे हैं, तो क्या ये हवा जो आई है वो हवा खत्म हो जाती है विंडमिल जनरेटर को क्रॉस करने के बाद? नहीं ना। इसीलिए विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, ये सभी एनर्जी किस में आती हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो जब हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के नाम से, तो वहां पर क्या टर्म बनेगी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमने उसको क्या नाम दिया है? इनएग्जॉस्टेबल। क्या नाम दिया हुआ है? इनएग्जॉस्टेबल। इसी के कंपैरिजन में अगर आप दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल को बताते हैं तो वहां पर क्या पॉइंट बनेगा? सोलर एनर्जी के जस्ट अपोजिट। ऐसा एग्जांपल सोचिए आप, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर जो बार बार रिपीटेशन में नहीं आ पाता है, और वो क्या है? कोल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है,
ये जस्ट इसके अपोजिट है। अपोजिट क्यों बोला मैंने? देखिए सोलर एनर्जी को आपने बोला ये रिन्यूएबल लिस्ट में है, आप बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। जैसे आप कंपेयर करते हैं सोलर एनर्जी का किससे? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मींस कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बार बार रिपीटेशन में नहीं ला सकते क्योंकि ये यूज करने पर खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन काफी कंट्रोल थी, लेकिन अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है और उतना ही ज्यादा हमारे पास जो मटेरियल है, फॉसिल फ्यूल है, वो बहुत स्पीडली डाउन में जा रहा है। तो आपने शायद किसी एड में भी देखा होगा कि भाई कोल, पेट्रोलियम, इन सब का कम से कम यूज करना चाहिए, इनके अल्टरनेट्स का यूज करना चाहिए। और वो अल्टरनेट्स किस सेंस में कहा जा रहा है? मतलब ऐसे आप फ्यूल यूज कीजिए जो हमारे किस लिस्ट में होने चाहिए? रिन्यूएबल लिस्ट में होने चाहिए, जिनको हम यूज कर रहे हैं और वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल का फर्स्ट पॉइंट बना हमारे पास सोलर एनर्जी, जबकि नॉन रिन्यूएबल का फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर आप शॉर्ट में लिख दीजिए फॉसिल फ्यूल। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बताया? इनएग्जॉस्टेबल, ये यूज करने पर खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के जिसको हम बार बार एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या दिखाना होगा? एग्जॉस्टेबल को। एग्जॉस्टेबल मींस जो यूज करने पर खत्म हो रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल में आपने सुना होगा कि प्लांट एनिमल्स की किसी भी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल प्रोसेस की वजह से जब डेथ हो जाती है तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद फिर से प्रोडक्शन होता है, फॉसिल फ्यूल फिर से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन काफी लंबे समय के गैप से। तो जब कोई आप टाइम पीरियड डिसाइड कर रहे हैं और वो भी काफी लेंथी आ रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर में आ रहा है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो क्या लिखेंगे यहां पर डिफरेंस के तौर पर? एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल, ठीक है। तो एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? जो यूज करने पर खत्म हो रहे हैं। इनएग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? जो यूज करने पर खत्म नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो आपको? तो सोलर एनर्जी और इनएग्जॉस्टेबल। दूसरी तरफ आपने क्या लिखा? फॉसिल फ्यूल और एग्जॉस्टेबल। तो आप याद रखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि नॉन रिन्यूएबल का मतलब है वो रिपीट तो होंगे, लेकिन उनमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। और जब ज्यादा लंबा समय लगता है किसी चीज के दोबारा से प्रोडक्शन में, तो उसको हम क्या मानते हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे सोर्स एनर्जी के जिनके रिपीटेशन में समय ना के समान लग रहा है या साथ साथ आप उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सोर्स बना हुआ है, तो वो रिन्यूएबल। और जिसमें लॉन्ग टाइम कंज्यूम हो रहा है, फिर से प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ ईयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे वो, एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखिए क्या होता है ना, फॉसिल फ्यूल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है। पॉल्यूशन की अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो किस बेस पर देखी जा रही है? फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के बेस पे। इसका मतलब नॉन रिन्यूएबल। तो आप यहां पर क्या पॉइंट्स बनाएंगे? थर्ड नंबर पर एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली नहीं है। पॉल्यूशन क्या दिखाते हैं? ये पॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, तो जब आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, कॉज पॉल्यूशन। और रिन्यूएबल में क्या दिखाएंगे आप थर्ड पॉइंट के अंदर? डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये हमारे पास पहला तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज है एनर्जी के जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने सेकंड पॉइंट डाला था एग्जॉस्टेबल, यूज करने पर खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? फॉसिल फ्यूल, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस है, कारण बनते हैं पॉल्यूशन का। और रिन्यूएबल के अंदर एग्जांपल क्या लेंगे आप? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, और आपके पास साथ में एक और जिक्र आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये सब क्या है? रिन्यूएबल लिस्ट में है, यूज करने पर खत्म नहीं हो रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल है। इनएग्जॉस्टेबल क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आया रिन्यूएबल की लिस्ट में, डू नॉट कॉज द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कारण नहीं बन रहे हैं, ये एक तरह से नेचुरल मटेरियल हुआ। ठीक है, ठीक है, आप इसमें एक पॉइंट और भी बना सकते हैं, तो आप यहां पर क्या मेंशन करेंगे? फोर्थ पॉइंट में कैन बी रीजनरेटेड, आप इसको बार बार जनरेट कर सकते हैं, रिपीटेशन लिस्ट में ला सकते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके कंपैरिजन में जब आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल लिस्ट का, तो वहां पर क्या लाइन बनती है? कैन बी रीजनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर इस फोर्थ पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ? काफी लंबा समय लगता है इनको जनरेट करने के लिए, ठीक है, यूज में लाने के लिए, लेकिन इनको यूज में लाने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम फैक्टर है, बहुत ही शॉर्ट टाइम लगता है, इसलिए हम इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनको हम लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो फोर्थ पॉइंट में बना सकते हैं कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। नंबर सेकंड, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ठीक है, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले एक बार देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो आप काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब होता है जिसको आप एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी डिमांड होती है उसका मेजर पार्ट कन्वेंशनल वाले ही कवर करते हैं। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी जो नीड होती है, जो वर्ल्ड की नीड है एनर्जी को लेकर, उसके मेजर पोर्शन को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कवर करते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स होते हैं एनर्जी के जो हमारी एनर्जी जो डिमांड है, जो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड है, उसका एक लिमिटेड पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये इनका एक बेसिक मीनिंग था, बेसिक डिफरेंस था। सबसे पहले पॉइंट में आप क्या बताएंगे? विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। कंपैरिजन में नॉन कन्वेंशनल की लिस्ट के लिए विच आर नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल, कि इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? सबसे पहले तो आप बल्कि सबसे इजी एग्जांपल है, और वो क्या है जो हम परंपरागत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो है हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मींस फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल हमारे पास किस लिस्ट में आता है? कन्वेंशनल लिस्ट में। अच्छा, आप इसमें एक और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, और वो है हमारे पास बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी। बायोमास एंड विंड एनर्जी। इसी के कंपैरिजन में नॉन कन्वेंशनल लिस्ट में एग्जांपल क्या आनी चाहिए? सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। देखिए, नॉन कन्वेंशनल का हमने मीनिंग क्या सुना था अभी? वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो हमारी जो एनर्जी डिमांड है, जो हमारे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड है, उसका कुछ ही पार्ट कवर करते हैं। मींस इनकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी अभी तक एट प्रेजेंट काफी कम देखी जाती है। और वो क्या है हमारे पास? आप ओशियन एनर्जी डाल सकते हैं, वेव एनर्जी डाल सकते हैं इसमें, वेव एनर्जी, OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिए आप इसमें, सोलर एनर्जी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सोलर एनर्जी तो इसमें मिस्टेक हो गई है। भाई, सन तो काफी लंबे समय से प्रेजेंट है, बहुत पहले से है, जब से अर्थ बनी है तभी से अर्थ के साथ साथ सन भी अवेलेबल है। तो ये तो किस में आना चाहिए? कन्वेंशनल, परंपरागत में आना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सन प्रेजेंट है, वो बात ठीक है, सन स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, लेकिन सन से आने वाले सोलर रेडिएशन का हमने इस्तेमाल करना कुछ समय पहले ही शुरू किया है।
आपको पता है सोलर पैनल आते हैं जिसमें सोलर सेल लगी होती हैं, ठीक है। तो सोलर सेल का जो पैनल है, जो सोलर पैनल सिस्टम हम एट प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी अभी भी, ठीक है, काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर फिर भी उसके बावजूद भी 40 to 45% एफिशिएंसी दी जाती है। मींस आपको बड़ा पैनल यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर पाएंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी बेसिस पर सोलर एनर्जी को किसमें डाला जाता है? नॉन कन्वेंशनल लिस्ट में। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा। तीसरा डिफरेंस आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, फॉसिल फ्यूल आ रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल तो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? कॉज पॉल्यूशन, कॉज पॉल्यूशन। और यहां पर क्या डालेंगे आप इसको कंपैरिजन में? डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन फ्री हैं। आप देखिए ना इसमें वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पॉल्यूशन होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब चीजों के बेस पे जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? पेट्रोल, डीजल। और आपको पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इससे। तो ये क्या होते हैं? कारण बनते हैं पॉल्यूशन का। लेकिन ये कारण नहीं बन रहे हैं पॉल्यूशन का। आप डाल सकते हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया थर्ड पॉइंट में, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये क्या कारण बनते हैं? पॉल्यूशन का कारण बन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सभी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा बायोमास और विंड एनर्जी ये तो पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज कारण बन रहे हैं पॉल्यूशन का। सेम इसी तरह से यहां पर भी आता है कि डू नॉट कॉज पॉल्यूशन ज्यादातर, ठीक है। तो ज्यादातर जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं नॉन कन्वेंशनल लिस्ट में। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो सोचिए जरा, कन्वेंशनल का मतलब क्या था, मीनिंग क्या था? ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे कन्वेंशनल, परंपरागत, जो आप काफी समय पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, काफी समय से ये अवेलेबल है और इन्हें लगातार इस्तेमाल में लिया जा रहा है, ठीक है, जो यूज करने पर खत्म हो जाते हैं। अब ये यूज करने पर खत्म हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करें? एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल? सोचिए, एग्जॉस्टेबल का मतलब था जो यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर क्या पॉइंट डालेंगे? ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। एक बार देखना, एग्जॉस्टेबल, ये क्या हो रहा है? तो इसके लिए यहां पर क्या पॉइंट बनेगा? एग्जॉस्टेबल। और यहां पर आप क्या डालेंगे कंपैरिजन के लिए? इनएग्जॉस्टेबल। क्या पॉइंट डालेंगे यहां पर? इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया? एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं कन्वेंशनल वाले, और नॉन कन्वेंशनल वाले को हम क्या मानकर चलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल, जो यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं। अब शायद आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई विंड एनर्जी यूज करने पर खत्म थोड़ी ना होती है। बात ठीक है आपकी, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन विंड एनर्जी को हमने कन्वेंशनल लिस्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि काफी लंबे समय से, काफी पहले से इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी एक एग्जांपल आप सभी पॉइंट को लेकर नहीं चल सकते हैं, आपको हर एक पॉइंट्स को अलग अलग हैंडल करना होगा, ठीक है। एग्जॉस्टेबल के लिए आप एक दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, और वो क्या है? क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, और यहां पर क्या डालेंगे आप? रिन्यूएबल। क्लियर? तो जैसा कि आपने अभी सेकंड हमारे पास जो मेथड था क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, उसमें आपने क्या देखा? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो परंपरागत तरीके से काफी समय पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें कन्वेंशनल कह रहे हैं। जैसे कि विंड एनर्जी है आपके पास, बायोमास एनर्जी है, वो भी काफी लंबे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका फॉसिल फ्यूल वो तो आप जानते ही हैं। ये जो सोर्सेज है एनर्जी के, कन्वेंशनल वाले जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, ये हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको मैक्सिमम पार्ट को कवर करके चलते हैं, एक मेजर पार्ट को कवर करते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के, वो कुछ ही पार्ट को कवर करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी नहीं है यहां पर आप इसलिए क्या लिखेंगे? विच आर नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली, लार्ज स्केल पर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी काफी कम है। जैसे कि वेव एनर्जी, ओटीईसी, सोलर एनर्जी, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल में सोलर एनर्जी एक्सप्लेन भी किया
कि जो सोलर सेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 80% भी एफिशिएंसी नहीं आई है अभी तक। ठीक है, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये मैक्सिमम जो एग्जांपल्स होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, वो पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर आपने दिखाया कि भाई कॉज पॉल्यूशन, ज्यादातर जो हमारे पास एग्जांपल होते हैं कन्वेंशनल लिस्ट के, वो कारण बनते हैं पॉल्यूशन का, ज्यादातर, सभी नहीं। एग्जॉस्टेबल क्यों बोला हमने? एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि जो यूज करने पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनएग्जॉस्टेबल, जो यूज करने पर खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी, आप कितना भी यूज करें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लगातार उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सेकंड नंबर पे हमने लिया, सेकंड नंबर पे क्या डिस्कस किया हमने? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों।